जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के एक इशारे पर इंडिया गठबंधन ने कर दिया कमाल। एसआईआर पर संसद में झुके मोदी शाह। 5 अगस्त को सरकार हिल गई। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 5 अगस्त का भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक तौर पर ऐसा क्या महत्व है कि उसका प्रभाव एक बार फिर से 2025 में भी 5 अगस्त को एनडीए की मोदी सरकार हिलती हुई दिखाई दी। आखिर राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी तैयारी की और कौन सा इशारा किया जिसके बुनियाद पर उनकी लीडरशिप में मोदी सरकार बैकफुट पर जाते हुए घुटने टेकते हुए देखी। आखिर संसद में एसआईआर के मुद्दे पर जो सरकार ये कह रही थी कि हम चर्चा कतई नहीं कराएंगे, वो घुटने टेकते हुए झुकती हुई नजर कैसे आ रही है। और आखिर अब आने वाले वक्त में 5 अगस्त के बाद के 1-2 दिन में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें क्योंकि खबर बेहद अहम है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर, जिसे चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार की कथित मिलीभगत से सत्ता पक्ष के लिए लाभ दिलाने का एक हथकंडा बताया जा रहा है। और ऐसे में विपक्ष ने जिस अंदाज में ठाना हुआ है कि एक एक परतें खोल करके जनता के सामने बेनकाब करके कोर्ट से इस पर स्टे करवाना है। तो दोस्तों, अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर आपको सबसे पहले बता देते हैं कि आपको हमने बताया था कि 5 अगस्त को राहुल गांधी एक बड़ा धमाका करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने उसे होल्ड कर दिया। लेकिन 5 अगस्त को एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। 5 अगस्त को हमने कल बताया था कि पहले भी 5 अगस्त को क्या क्या हुआ। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कराया गया था। 5 अगस्त को लेकर के सरकार एक तरफ, उसके नेता इंतजार कर रहे हैं कि मोदी शाह कुछ बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारी की बुनियाद पर मोदी शाह की सरकार को बैकफुट पर डाल दिया। सबसे पहला बिंदु कि जिस बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सरकार टस से मस नहीं हो रही थी चर्चा को लेकर के, अब उस पर न सही मगर कहीं न कहीं इसी तरह की दूसरी चर्चा पे तैयार हो गई। यानी कि चुनाव के रिफॉर्म्स को लेकर के, इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर के सरकार चर्चा करना चाहती है। जाहिर तौर पर जब इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा होगी तो अपने आप एसआईआर का मुद्दा उस चर्चा में शामिल होगा। और विपक्ष की एक बड़ी जीत ये है दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस अंदाज में संसद परिसर के अंदर, संसद हॉल के भीतर वेल में, लोकसभा के अध्यक्ष के सामने और राज्यसभा में सभापति के सामने वेल में जिस तौर पर उनके लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के नकील कसते हुए दिखाई दे रहे हैं, सड़क से संसद तक जो कोहराम सा है। और इस बीच में जिस अंदाज में हर तरफ राहुल ने मुहिम शुरू कर रखी है, इस मुहिम से सरकार संकट में तो है। मैं सरकार गिरने वाली बात नहीं कर रहा हूं, सरकार की कमजोरी की बात नहीं कर रहा हूं, मगर सरकार का जो एक अति आत्मविश्वास था, वो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता सा दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं ना कि झूठ की रस्सी बहुत देर तक नहीं बटी जाती। कहते हैं ना कि साहब, आप हवा महल बना करके उसमें रह नहीं सकते, ख्याली पुलाव तैयार करके आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। शेख चिल्ली के सपने आप देख सकते हैं, मगर उसे पूरा करने के लिए उसके नीचे उसकी बुनियाद, उसके नीचे उसका तथ्य, तर्क और ये सारी की सारी चीजें चाहिए होती हैं। दरअसल हमने आपको दिखाया कि संसद में राहुल गांधी, राहुल के साथ में अखिलेश की सेना, ममता की सेना, स्टालिन की सेना, उद्धव के सेना, ये सारे के सारे किस तौर पर मोदी शाह की आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछना तो एक अलग बात हो गई, बैकफुट पर ढकेलने का काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बाहर, यानी कि संसद से इतर अलग अलग जगहों पर जन आंदोलन खड़ा करने की शुरुआत हो चुकी है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में सरकार को बचाने के लिए कैसे आ जाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब। आपके जहन में गूंजते होंगे किस तौर पर मानो सरकार से जवाब जो विपक्ष चाहता था, सरकार अभी जवाब देती नहीं थी कि साहब जगदीप धनखड़ साहब उनकी तरफ से जवाब देने लगते थे। हरिवंश जी एक पत्रकार रहे, मुझे याद है कि प्रभात खबर के एडिटर हुआ करते थे, मगर कैसे उनका कायाकल्प हुआ, किस तौर पर वो भी उसी श्रेणी में चले गए। और महामानव ओम बिरला का तो कुछ कहना ही नहीं है।
उन्होंने तो अपना धर्म ही समझ रखा है कि विपक्ष को बोलने नहीं देना, उसमें रंगा डालना, सत्ता पक्ष के चरणों में झुक करके ऐसे रहना, मुस्कुराते रहना, सुन सुन करके मजे लेना है, और जब विपक्ष सत्ता पक्ष से कुछ पूछे खुद ही जवाब दे देना है। ये तो संसद की तस्वीरें आप लगातार रोजाना देखते हैं। मगर दोस्तों, एक अहम चीज इस बीच में और खुल करके सामने आई, जिसकी बुनियाद पर राहुल ने इशारा और संकेत के बाद में उनकी इंडिया गठबंधन की टीम ने एनडीए को बैकफुट पर डाल दिया। दरअसल बिहार एसआईआर में जो कुछ हुआ, जैसी बातें सामने आ रही हैं, कहा यह जा रहा है बिहार एसआईआर क्यों कराई गई, क्योंकि दोस्तों इसी 2025 के जनवरी में एक एसआईआर, एक मतदाता सूची की, एक एसआईआर तर्ज की एक स्थिति कराई गई थी। मतदाता सूची को लेकर छानबीन किया था, उस वक्त राजीव कुमार थे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उस वक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया था। फरवरी महीने में उसे फाइनल अपडेट किया गया था। मगर दोस्तों, जिस तरीके से, जिस अंदाज में जो स्थिति बाद में उत्पन्न की गई, ये कहा गया कि नहीं साहब, बिहार में बहुत सारे बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, बिहार में बहुत सारे रोहिंग्या घुसे हुए हैं। जो सूची सामने आ रही है पुनरीक्षण के बाद में, उसमें अब तक चुनाव आयोग एक भी बांग्लादेशी मुसलमान को क्लेम नहीं कर सकी है, एक भी रोहिंग्या मुसलमान का क्लेम नहीं कर सकी है कि इस सूची में इतने रोहिंग्या मुसलमानों का वोट काटा गया या इतने बांग्लादेशी घुसे हुए थे। अब इससे ज्यादा थेथरी और क्या हो सकती है? यही तो बुनियाद थी चुनाव का, यही तो हिंदू मुस्लिमकरण करना था कि साहब बांग्लादेशी मुसलमान घुसे भी, उनको निकाल करके बाहर करना है, और मीडिया के एंकर एंकराइन उछल उछल करके इसको मोदी शाह के एजेंडे को पूरा कर रहे थे। मगर इस लिस्ट में क्या हुआ? एक भी बांग्लादेशी जिसे चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की कि इतने नाम थे, इसको हम निकाल लें। तो फिर कौन थे? कहा यह गया कि साहब बहुत सारे लोग जो कि जिनकी मौत हो चुकी है, उनके नाम थे, उनको हटाना था। कुछ लोगों का नाम दो दो जगहों पर था। तो साहब ये तो बड़ा आसान था। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई है कि एक शख्स की सेम डिटेल के आधार पर अगर वो नाम दो जगह है तो इसे पता करना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि चुनाव आयोग दरअसल चाहता ही नहीं ना ऐसा करना। एपिक नंबर होता है, एक आदमी का, एक वोटर का एक ही एपिक नंबर हो सकता है। एक एपिक नंबर पर अगर सेम डिटेल दो जगह डली हुई है गलती से, तो सिस्टम की गलती उसे ठीक किया जा सकता है। ऐप के जरिए से डोल वोटर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मृत लोगों के नाम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो फिर हासिल क्या हुआ? मकसद क्या था चुनाव आयोग का मोदी शाह की सरकार के साथ कथित मिलीभगत के तौर पर? दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए डरा हुआ था, लेकिन उस वक्त राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, कहा यह गया कि उस वक्त जो चुनाव के मतदाताओं की सूची में मतदाताओं का जो इजाफा किया गया वोटर लिस्ट में, करीब करीब उस 5 वर्षों में 1 करोड़ के आसपास, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। यानी कि 1 करोड़ वोटर को शामिल करके ऐसा लगा कि एनडीए वहां पर लोकसभा चुनाव में 100 में से 100% कामयाबी हासिल कर लेगा। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा आया नहीं ऐसा। उसमें इंडिया गठबंधन को भी कामयाबी मिली लोकसभा चुनाव के अंदर। यानी कि अगर उन वोटर को बढ़ाया ना गया होता 1 करोड़, तो फिर एनडीए की हालत तो बुरी स्थिति हो जाती, दुर्दशा वहां पर हो जाती। और इसीलिए दरअसल राजीव कुमार ने जो अपनी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया था इसी जनवरी महीने में, फरवरी में उसे पब्लिश किया गया था, उसके बाद में दरअसल इस पुनरीक्षण के बहाने वहां के विरोधियों के वोटरों के नाम को काटना, जिसमें दलितों का नाम, जिसमें पिछड़ों का नाम, जिसमें अल्पसंख्यकों का नाम, ये बताया जा रहा था कि साहब इनको साइडलाइन करते हुए नाम को और सत्ता पक्ष के, बीजेपी के वोटर्स को, एनडीए के वोटर्स को जोड़ना एक महत्वपूर्ण बिंदु ये था। इन्हीं बातों के आरोपों के साथ में विपक्ष ने सरकार को और चुनाव आयोग को घेरना शुरू किया था। तो अगर ऐसा हुआ, 1 करोड़ वोटर अगर बढ़ाए गए लोकसभा चुनाव से पहले 5 वर्षों में, उसके बावजूद अगर 100% कामयाबी नहीं पा सकी, जैसा कि आमतौर पर बिहार में हमने देखा था, कई राज्य हैं जहां पर मोदी शाह की सरकार आने के बाद में 100 में से आप उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश की स्थिति 1 सीट के आसपास, राजस्थान उठा करके देख लीजिए, गुजरात उठा करके देख लीजिए, हरियाणा उठा करके देख लीजिए, छत्तीसगढ़ उठा करके देख लीजिए, झारखंड उठा करके देख लीजिए, या फिर दिल्ली उठा करके देख लीजिए।
लोकसभा चुनाव में एक आध सीट के अलग फर्क से या क्लीन स्वीप पूरा पूरा राज्य जीत जाता था इंडिया। बिहार में भी एक सीटें पिछली बार सिर्फ छूटी थी। और 1 करोड़ वोट के बढ़ाए जाने के बाद में अगर एनडीए की हालत लोकसभा चुनाव में खस्ता हुई तो इसका मतलब यह है कि उसके लिए डर बड़ा था। और ऐसी स्थिति में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको ला करके वहां पर एक नए सिरे से एक नई भूमि तैयार करनी थी। और दरअसल यही दिक्कत है देशवासियों के लिए, यही दिक्कत है बिहार के वासियों के लिए, और यही दिक्कत है विपक्ष के लिए, क्योंकि विपक्ष का धर्म जनता की आवाज को उठाना है। आज भले ही विपक्ष को मीडिया से लेकर के, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के हर कोई कहे अंधभक्ति में लीन होकर के, मगर दोस्तों ये दरअसल वो बिंदु था जिसके आधार पर कहा गया, आरोप लगा कि चुनाव आयोग ने बाकायदा इस पर रिसर्च करके पुनरीक्षण के बहाने चीजों को ऐसा करना था ताकि सत्ता पक्ष को जिताया जा सके। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों राहुल गांधी की जो तैयारी है, आप देखें मेन स्ट्रीम मीडिया में कई जगहों पर खबरें चलती हैं। बिहार की खबरें वो क्या चलाते हैं? राहुल और तेजस्वी में लगता है दूरी बढ़ रही है, इंडिया गठबंधन में इस किस्म की खबरों पर वो अपने पन्नों को, अपनी खबरों के बुलेटिन को भरते हैं आमतौर पर, जिसमें सत्ता पक्ष के लिए एक कंफर्टेबल सिचुएशन हो, एक सहजता वाली स्थिति हो, और विपक्ष के लिए लोगों के मन में आ रहे साहब ये तो कमजोरी हो रही। एक ऐसा एजेंडा जो बिहार के लिए खतरनाक है, एक ऐसा एजेंडा जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, एक ऐसा एजेंडा जो लोकतांत्रिक देश के व्यवस्था के लिए खतरनाक है। और जाहिर तौर पर एक बात तो आप नोट कर लीजिए, एक कहावत है अंग्रेजी की जिसका हिंदी अनुवाद यह है कि जिस समाज में समानता और इंसाफ ने, उस समाज में दहशत, डर, आतंकवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। जो बुनियाद ये सरकार डाल रही है, डाल चुकी है, 140 की स्पीड से 60 की स्पीड से फर्राटे भर रही जो सरकार, आने वाले दिनों के लिए एक नजीर छोड़ करके जाएगी जिस दिन इनकी सरकार जाएगी। और फिर हश्र क्या होगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से बदले की भावना से अपनी एजेंसियों के दुरुपयोग के साथ में विपक्षी नेताओं को या तो जेलों में डाला। आप देखिए कल 24 घंटे पहले आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन, जो खुद स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनका स्वास्थ्य जेल में इतना गिर गया था, इनका वजन करीबन 20 से 25 किलो कम हो गया था। और क्या हुआ, बाद में उसी सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी और यह कहा कि इनके खिलाफ में कोई सबूत ही नहीं मिले। हमने देखा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, सिर्फ आरोप लगा करके विरोधी नेताओं को जेलों में डाला गया है। तो फिर आप कल्पना कीजिए, जिस दिन सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद में इन मठाधीशों के साथ में क्या हश्र होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो, बदले की भावना की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदले की भावना की राजनीति की जो बुनियाद डाल करके ये सरकार जा रही है, इसी तरीके से एजेंसियों के उपयोग दुरुपयोग की जो बुनियाद डाल करके जा रही है, जाहिर तौर पर आने वाली सरकार 100% न सही, अगर 25% भी उस पर चली तो फिर इन सब के लिए ऐसी मुश्किल घिरेगी जिसकी कल्पना करके इनकी रूह कांप रही होगी। इसीलिए कहा जा रहा कि साहब प्रधानमंत्री अपने पद से हटने के बाद में राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति रहते हुए उनके खिलाफ में कोई केस नहीं चल सकता है। मगर शाह क्या करेंगे? शाह तो गृह मंत्री हैं। तो इसीलिए इस किस्म की स्थितियों में संघ और बीजेपी के बीच का टसल, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की इस वक्त का टसल, एसआईआर जैसे मुद्दों को लेकर के जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, और आने वाले दिनों में जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ, इसका नतीजा आप देख करके कम से कम अभी से सोचकर इनकी रूह कांप उठ रही होगी। इसीलिए चाहते हैं कि एजेंसियां कुछ ऐसा करें जिससे सत्ता में ये बने रहें। आप कल्पना कीजिए, बिहार में एसआईआर के बाद में तेजस्वी यादव ने क्या दावा किया, उनके नाम को वोटर लिस्ट में किस तरीके से क्या कुछ हुआ, और फिर चुनाव आयोग ने उस पर क्या रिप्लाई किया, उस पर तेजस्वी ने क्या कहा। मगर आज की खबर क्या है कि तेजस्वी को 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। अब सोचिए दोस्तों, जो विसल ब्लोअर है, जो शिकायत करता है, उसी के खिलाफ उसको फंसाने के लिए किस किस्म की साजिश चल रही है। आप सोचिए, आजम खान के साथ में क्या हुआ था, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ क्या किया गया था। यही ना कि अब्दुल्ला आजम के पास में जन्म प्रमाण पत्र 2 थे, फर्जी बनाए गए थे, जेल में सड़ा दिया योगी सरकार ने। राजनीतिक बदले की भावना से जब कार्रवाइयां होंगी तो उसमें देश और राज्य का हित नहीं होता है।
और बदले की भावना और बदला पूरा करने में किसी का हित आज तक तो होता नहीं है दोस्तों। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ में क्या कुछ हो सकता है, मेरा अगला शो जरूर उस पर देखें कि एक तरफ संसद के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में किस तौर पर सत्ता पक्ष को बैकफुट पर ढकेला जा रहा है, दूसरी तरफ हर उस पहलू को ढूंढ करके सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं जिस अंदाज में, जिस तरीके से विरोधियों को फंसाने की कोशिश कर रही है, तेजस्वी यादव अगला मोहरा हो सकते हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।